नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी मीडिया पॉइंट। और 22 सितंबर को नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद से केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने एक नया तोहफा दिया है जो जीएसटी को लेकर है। आपको बता दें कि क्या ये जीएसटी हर क्षेत्र में है, इसको लेकर हम बात करेंगे। और आपको बताएं कि मेडिकल जो मेडिकल सिस्टम है उसमें भी कहीं ना कहीं दवाइयों के दाम जीएसटी से कितने कम हुए हैं, कितने ज्यादा हुए हैं, इससे लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ में सीहोर जिले के नवनिर्वाचित फार्मासिस्ट अध्यक्ष सम्माननीय हमारे जितेंद्र जाट जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि दवाइयों पे क्या रेट कम हुआ है और आम जनता के इससे क्या लाभ है। जो थीम है इस बार की वही है, नशे से दूरी, फार्मासिस्ट है जरूरी। चलिए, तो आप भी नशे को छोड़िए और नशे से दूरी और फार्मासिस्ट है लाइफ में बहुत जरूरी। आपको तो पहले तो बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप और हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत सरकार ने जिस प्रकार जीएसटी के दाम, आपके मेडिकल फार्मासिस्ट में क्या क्या चीजें हैं, उसका क्या असर पड़ा और आम जनता को क्या इसके फायदे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं जीएसटी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग की एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, जिसका मैं अभी नया अध्यक्ष बना हूं। और जीएसटी अभी 22 तारीख को ही जो लागू हुआ है, तो सर्वप्रथम तो हम सरकार को भी इसके लिए बधाई देंगे कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो थी, उनके जो रेट्स थे जिनपे कि जीएसटी पहले कुछ लगता था, तो उसको पूरी तरह से घटा के अब उन्होंने ये करा कि एक इक्वल जीएसटी कर दिया है। जिससे आप देखेंगे कुछ जो ड्रग्स थी उनपे किसी पे 18% था, कुछ सर्जिकल जो आती हैं अपनी तो उनपे 12% भी था, तो उनने ओवरऑल सबको मिला के 5% कर दिया। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज अगर पहले हमें 118 रुपए की मिल रही थी, तो वो सीधे सीधे घट के अब जो है 97-98 रुपए की हो गई। अच्छा। तो ये इसका सीधा सीधा बेनिफिट जो है वो आम जनता को जाएगा। तो ये जनमानस के लिए बहुत अच्छा कदम है कि धीरे धीरे जो दवाइयां हैं, और जीएसटी में भी ये कि जो लाइफ सेविंग ड्रग थी, जैसे कि जो कैंसर वगैरह के लिए जो उपयोग होती है, तो उनपे से पूरी तरह से जीएसटी हटा दिया है। अच्छा। तो ये भी उन रोगियों के लिए बहुत मतलब फायदेमंद चीज है। इससे बर्डन कम होगा, उनका स्वास्थ्य के प्रति जो व्यक्ति का बर्डन होता है वो कम होगा। तो जीएसटी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि ओवरऑल जो है वो सभी में कम होगा, और इसके रेट के जो है, ये रेट का प्रभाव भी हमें आने वाले 10 से 15 दिनों में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये बताइए कि जिला हमारा बहुत बड़ा है, सीहोर जिला है, मानस से जुड़ी हुई चीज है। और मेडिकल का होना मतलब आज अगर एक गांव में कोई मेडिकल है तो उससे उस गांव का स्वास्थ्य सिस्टम, जहां तक मुझे लगता है कि वो आम जनता के लिए फेवरेबल है। तो अगर अभी से आप बोल रहे हैं 2 या 3 दुकान के बाद मेडिकल होगी, तो ऐसा तो नहीं है। प्रक्रिया तो वही है जो मतलब चल रहा है कि एक फार्मासिस्ट जो होता है वो फार्मासिस्ट रहता ही है, और फार्मासिस्ट ही दुकान खोलता है। ऐसा भी नहीं कि हर कोई भी और का होता है और संचालित कोई और व्यक्ति करता है, और जो मरीज होता है वो तो उस डॉक्टर की लिखाई को नहीं जानता है, तो जो उसे दे दिया वो लोग ले लेते हैं। उसको बी फार्मूला दिया या ए फार्मूला दिया, ये तो मरीज नहीं जानता, ये तो वही जानते हैं जो लिखने वाले और देने वाले। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइसेंस की प्रक्रिया होती है उसमें हम लोगों ने ऐसा सुना है कि लाइसेंस किसी और का रहता है और कोई और उसको संचालित करता है। ऐसा भी कुछ सामने आया है क्या अभी तक? देखिए, अभी ऐसा तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं होता है। जनरली लाइसेंस किराए पे देना, और ये तो खैर इलीगल चीज है, तो ऐसा तो नहीं होता है। रही बात मेडिकल खोलने की, तो कोई भी फार्मासिस्ट जो है, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, पीसीआई से अप्रूवल है, वो व्यक्ति जिसने डिग्री की है या डिप्लोमा किया है, तो वो व्यक्ति लाइसेंस लेके अपनी दुकान खोल सकता है। उसके लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, होलसेलर और रिटेलर में थोड़ा फर्क हो सकता है। अच्छा। कि जैसे होलसेलर अगर है तो वो अनुभव के आधार पर दुकान खोलते हैं, और जो रिटेलर होता है उसके लिए तो मस्ट प्रायोरिटी जो है फार्मासिस्ट ही होता है। देखिए, कहीं ना कहीं जनता के स्वास्थ्य से लेके जुड़ा हुआ मामला है और जान से संबंधित मामला है, तो इसमें आप अध्यक्ष हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको, और इसमें क्या रूपरेखा शानदार होनी चाहिए ताकि हमारे फार्मासिस्ट जो मेडिकल्स है वो सुचारू रूप से व्यवस्थित चले। देखिए, सर्वप्रथम तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा समय चुना है। अभी आने वाली 25 तारीख को